टेल मी इन दिस, अब एक पॉइंट आता है जहाँ पे लोग, विच इज़ द वर्ड इज सेल्फिश, कि एक रिलेशनशिप में होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत प्यार से होते हैं, बहुत सपने सजाते हैं, बहुत सारे प्रोमिसेस होते हैं, दे लिव टुगेदर, दे डू लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर, एंड एट एक पॉइंट पे किसी एक को रियलाइज होता है कि ये तो बेकार रिलेशनशिप है, दूसरे को तो आज तक लग रहा है कि ये सबसे बेस्ट रिलेशनशिप है, राइट? दे बोथ आर इन दिस। देन जिसको लग रहा है ये बेकार रिलेशनशिप है, सेज दैट मुझे बाहर निकलना है इससे, मैं डिवोर्स करना चाहता हूँ, ब्रेकअप करना चाहता हूँ, एसेट्रा एसेट्रा। दैट पर्सन इज बीइंग सेल्फिश। डू यू थिंक सेल्फिश होना गलत बात है? नहीं, I don't think so. Because then the whole society and everybody would look down on this person. Sure. सब लोग इसको गलत देखेंगे। Let's say you and your partner. Yeah. और आपने एक पॉइंट बाद 10 साल बाद 15 साल बाद आपने आपकी पार्टनर को बोल दिया कि यार XYZ मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ, मुझे अकेला रहना। आपकी पार्टनर को लग रहा है तो बेस्ट है, ये कैसे हो गया? उसके पैरों के नीचे जमीन निकल गई। It's like all of a sudden how? अब इंडिया में तो बहुत इन्वॉल्व होता है। अब US UK में होते तो चलो इट्स अ डिफरेंट थिंग। इंडिया में अब आपके साथ आपकी सिर्फ पार्टनर नहीं है, गर्लफ्रेंड वाइफ नहीं है, उसके घर वाले हैं, आपके दोस्त हैं, उसके दोस्त हैं, पर उसके सबके लिए आप सेल्फिश हो, Right. तो आपने तो गलत काम किया। तो डोंट यू थिंक इट्स रॉन्ग? Right. And that's exactly why bad marriages continue to remain and they don't break. ये कॉन्सेप्ट बहुत नया है। हाँ, बट इज इट रॉन्ग टू डू इट? क्योंकि देन व्हाट विल योर पार्टनर डू आफ्टर 15 years? उसने तो आपको लाइफ बना दिया। बिकॉज उसने आपकी लाइफ सी, एंड शी इज नॉट रॉन्ग ईदर, बिकॉज उसने शायद अपने ड्रीम सैक्रिफाइस करे आपके लिए, अपनी आइडेंटिटी आपको बना दिया। बिल्कुल। क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर हो या मे बी व्हाटएवर एसेट्रा एसेट्रा, आपकी ही खुशी में वो अपनी खुशी देखने लगी, करेक्ट, आपकी ग्रोथ में वो अपनी ग्रोथ देखने लगी, सब चीजें उसने आपके लिए करी, एंड यू बिकेम द एपिसेंटर ऑफ एवरीथिंग। करेक्ट। And she was always there like a fierce, strong woman out there for you. And then now you're saying कि आपको वो पसंद नहीं। Exactly. Isn't that you are completely wrong and selfish? Being selfish in my head is not wrong, for the simple reason कि जब तक आप खुद के कप को, and I will qualify what I mean by that, खुद के कप को नहीं भरेंगे तब तक आप किसी और के कप में पिरो नहीं सकते। What I extend that to in relationships is selfishness is not about कि मैं वो करूँगा जो मैं करना चाहता हूँ without caring about what the other person thinks or cares about. मुझे दुनिया की कोई फर्क नहीं पड़ती, दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को खुद की करनी है। That's not selfish. That is in fact lack of empathy, lack of any emotional quotient in you, lack of understanding of human relationships in the first place. I feel, this is my definition, selfish is कि I will not feel guilty placing myself and my needs in front of others, while ensuring that those needs don't hamper somebody else's needs, somebody else's desires, somebody else's world. शादी में सेल्फिशनेस ना सबसे अंत में आती है राज। शुरू में तो प्यार होता है, उस प्यार मोहब्बत में झूठ भी होता है, फरेब भी होता है, सच भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन धीरे धीरे, एज आई सेड, एक इंसान सुनना बंद कर देता है, एक इंसान बोलना बंद कर देता है। गलती दोनों की है, पर क्योंकि ये दो अलग इंसान है, किसी का कप कंप्लीटली खत्म हो जाता है। दे हैव नथिंग मोर टू गिव, नथिंग मोर टू गिव। जो कुछ भी था सब कुछ चूस लिया गया है, जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो गया है। अब वो इंसान से आप एक भी चीज और एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो वो इंसान अगर हाथ खड़ा करके बोलता है कि यार मुझे इस शादी में अब नहीं रहना, मेरे हिसाब से वो इंसान सेल्फिश नहीं कर रहा है कुछ, वो इंसान सच बोल रहा है कि आई हैव नथिंग मोर टू गिव एंड ऑल दैट यू हैव आस्क्ड फॉर इज जस्ट फॉर मी टू गिव। इफ यू हैड गिवन, I would have had something to fill my cup so that I could give back. But ये आपके हिसाब से, उनको तो लग रहा है that person has given you everything as well. Absolutely. Which is why if you have tried to explain that and that person didn't listen, and at some point of time you stopped giving that feedback, both of you are at fault. And बहुत बार यही होता है
कि यही सोच आपको मजबूर कर देती है कि आप वो कॉन्वर्सेशन कभी उठाएंगे ही नहीं. You will persist, which is why bad marriages continue. There's no reason why, if you really think about it, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप अपनी पूरी जिंदगी एक गलत रिलेशनशिप में बिताने के लिए तैयार हो जाते हैं. How is that possible? एक जिंदगी मिलती है, हमें किसी को नहीं पता कि हम फिर से पैदा होंगे, क्या होगा, कुछ नहीं होगा. एक जिंदगी का एहसास है, वो पूरी एक जिंदगी आप एक गलत रिश्ते में बिताने के लिए तैयार हैं. How is that possible? Only 2 reasons in my head. नंबर 1, आपको खुद पे विश्वास नहीं है. आप उस इंसान पे इतना निर्भर हैं, financially, emotionally, socially, whatever it is, that you don't trust yourself to be independent and be on your feet. और number 2, which I think is an equally big reason, is आपको लगता है कि अगर आप इस रिश्ते से बाहर निकल गए तो आप सेल्फिश होंगे एंड आप कुछ गलत कर रहे होंगे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो माँ बाप के बिना हो जाएंगे. अपने परिवार के लिए, जिनको समाज की ताने सुनने पड़ेंगे कि देखो बेटा बेटी ने शादी तोड़ दी. उनके परिवार के कि देखो ये तो ऐसी ही थी, ये तो ऐसा ही था. दोस्तों में, यार तुम तो बिल्कुल, यू वर द परफेक्ट कपल, यू लुक सो ग्रेट, ब्ला ब्ला. सो इट इज बोथ. आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ एंड आई एम नॉट रेडी टू फेस व्हाट द वर्ल्ड विल Think about make me look like. So it's easier. I'll just gulp the bitter medicine